तो इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज वाला। अगर आपने सभी का सभी कंटेंट देख के खत्म कर लिया है और किसी नए एंटरटेनमेंट भरे कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और सरप्राइज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुए OTT कंटेंट के बारे में, और बाकी आने वाले दिनों के लिए कुछ और बड़ी हिंदी वेब सीरीज एंड मूवीज की अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी आज के दिन में ही एक नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली थी, जो काफी बड़ी वेब सीरीज भी थी, जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था, जिसका टाइटल था लॉरेंस ऑफ पंजाब, जिसको आज के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही इस वेब सीरीज को डिले कर दिया गया है। वो हुआ है इस वेब सीरीज के कंट्रोवर्शियल कंटेंट के चलते हुए, क्योंकि इस वेब सीरीज में कई सारे ऐसी फुटेज दिखाई जाने वाली थी और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो पंजाब की पॉलिटिक्स को हिला के रख सकती है। मतलब कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में ही अभी पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके चलते हुए ही पंजाब की पॉलिटिक्स अभी काफी ज्यादा गहमा गहमी में चल रही है, और इसी के चलते हुए ही इस वेब सीरीज का कोई इफेक्ट ना हो सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की कहानी भी देखने को मिलने वाली है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को भी इसी सीरीज की कहानी में ही दिखाया गया है, जिसका लिंक पंजाब की कई पॉलिटिकल पार्टी से मिलने वाला है कि तब के टाइम में आपकी सरकार थी पंजाब में और सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस की ओर से लड़ रहा था। तो दोनों पार्टीज का काफी गहरा लिंक निकल के सामने आता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाई जाती है। बाकी असल में क्या क्या दिखाया जाता है वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए अभी इस वेब सीरीज के ऊपर रोक लगा दी गई है, और ये वेब सीरीज हमें कब देखने को मिलेगी उसको लेके अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, और ZEE5 की ओर से इसको अभी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है उनकी वेबसाइट्स के ऊपर से। बाकी आने वाले दिनों में जब भी इसको लेके कोई अपडेट आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद इंडिया में साल 2018 में एक बढ़िया हिंदी मूवी को रिलीज किया गया था, जो ओनली फिल्म फेस्टिवल्स में ही स्क्रीन करने के लिए बनाई गई थी, जिसको अभी तक भी OTT प्रीमियर नहीं किया गया था, लेकिन ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिख रही है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.1 की चल रही है, जिसमें हमें इंडिया में से ही राजस्थान की कहानी देखने को मिलती है, और राजस्थान में ही रहने वाले एक ऐसे लड़के की जो कि एक ट्रांस होता है और अपने आप को एक लड़की मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं दो आइडेंटिटीज के बीच में फंस के रह जाता है, जिसको गांव वाले अपनी नजरों से एक लड़के के जैसे देखते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक लड़की जैसे। तो उसके ही गांव में कैसे कहानी आगे बढ़ती है, वही हमें सस्पेंस, ड्रामा और थ्रिल के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इसको अभी स्टेज ओरिजिनल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है खेजड़ी, जिसको आप अभी स्टेज ओरिजिनल के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में तो हमें कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कल के दिन में हमें एक नई हिंदी डब वेब सीरीज जरूर देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है अराफ्ता, जिसको अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है, जिसमें हमें एक बदले की कहानी देखने को मिलती है, जो एक बंदा लेने वाला है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था पास्ट में और किस चीज का बदला लेने वाला है वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसका भी काफी इंतजार हो रहा था, क्योंकि अभी इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है हिंदी लैंग्वेज वाला, तो उसके ऊपर काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि फाइनली अभी ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। तो उन्हीं कमेंट्स के चलते हुए तो लगता है कि ये वेब सीरीज काफी बढ़िया होने वाली है। बाकी ट्रेलर देखने से तो लगता है कि ये कोई सीरियल के जैसे ही सस्पेंस, इमोशनल और ड्रामा वाली वेब सीरीज होने वाली है। बाकी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे रहते हैं या फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो तो अभी इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी बेबी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, और ये वेब सीरीज भी अभी आज देर रात से ही, मतलब 28 अप्रैल की जल्दी सुबह से ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में टर्किश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसके अभी तक टोटल 50 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन कल के दिन में हमें कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी मार्च महीने में ही, और वो भी साल 2026 की सबसे बड़ी मूवी धुरंधर मूवी के पार्ट 2 के साथ। जी हाँ, 19 मार्च को एक और मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो थिएटर्स में तो ओनली हमें मलयालम लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी, और ये मूवी भी धमाल मचा चुकी है, और इसकी बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ के ऊपर की कमाई हो चुकी है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो, और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है, जो कि मलयालम इंडस्ट्री की ओर से एक और बढ़िया फैंटेसी एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें टाइम ट्रैवल की भी कहानी देखने को मिलती है। मतलब कि 3 टाइमलाइंस की कहानी दिखाई जाती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, और इन्हीं 3 टाइमलाइंस के बीच ही हमें 2 गैंग्स की कहानी देखने को मिलती है, जो हर टाइमलाइन में ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में उनकी दुश्मनी का सामना एक दूसरे से कैसे होता है, वही हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए और कॉमेडी वाली कहानी के
के साथ दिखाया जाने वाला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें जल्दी ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप भी बढ़िया एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को देखने का इंतजार कर रहे हैं तो ये आदू 3 मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, और वो भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जो अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही मतलब के 1 मई से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसको अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक पैन इंडिया रोमांटिक क्राइम थ्रिलर मूवी डकैत, जिसकी वैसे बॉक्स ऑफिस पे कमाई तो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही, लेकिन फिर भी ये मूवी काफी बढ़िया तो कर ही गई है, जिसमें हमें मृणाल ठाकुर के साथ अदिति शेष मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसको अभी 10 अप्रैल को ही थिएटर में रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8 पॉइंट की चल रही है। मतलब कि जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है उनको ये मूवी पसंद तो जरूर आई है, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी भी देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ ही एक बदले की कहानी भी, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड की ओर से धोखा मिला होता है। तो प्यार में धोखा खाने के बाद ये बंदा एक बड़ी चोरी कैसे करने वाला है और कैसे अपने आप को मिले हुए धोखे का बदला भी लेता है, वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है। बाकी बात करें इस मूवी की ओटीटी रिलीज की, तो इसको लेके भी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है, और इस मूवी को ओटीटी पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी आने वाले कुछ दिनों में ही मई मंथ के 2nd वीक में 8 मई के आसपास Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, डकैत मूवी को भी अभी मई मंथ के ही 2nd वीकेंड में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप साउथ इंडस्ट्री से ड्रैगन मूवी वाले प्रदीप रंगनाथन को जानते हो और उसकी ड्रैगन मूवी के दोनों ही पार्ट्स आपको पसंद आए थे, तो वो अभी आ चुके हैं एक नई मूवी के साथ। जी हाँ, प्रदीप की ओर से एक और नई मूवी आ चुकी है, जो कि एक साई-फाई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी अपने खोए हुए प्यार की ही खोज में टाइम ट्रेवल करते हुए साल 2035 में जाने वाला है, जहाँ पे उसका सामना होने वाला है कुछ अजीबोगरीब कंपनीज के साथ, जिनमें से ही एक होती है लव इंश्योरेंस कंपनी, जो लोगों के रोमांटिक रिलेशंस को हैंडल करती है। मतलब कि किसी ने ब्रेकअप करना होता है या फिर उनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, उन्हीं सब मैटर्स को ही हैंडल करते हैं। तो इसके साथ उस फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब कि साल 2035 में इसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए और एक लव स्टोरी के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसमें भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। तो ये भी प्रदीप की एक और बड़ी मूवी होने वाली है, जिसकी भी अभी ओटीटी रिलीज को लेकर एक बढ़िया अपडेट आ रही है, और इस मूवी को भी ओटीटी पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी अभी हमें आने वाले 2 हफ्तों के आसपास ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। और इसकी रिलीज डेट जो निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है 15 मई की। जी हाँ, LIK मूवी को भी अभी 15 मई के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, और इसका इंतजार मैं भी काफी बेसब्री से कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कहानी काफी यूनिक सी लग रही है। इसके बाद मई मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक और नई इंडियन वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें स्पेशली पंजाब की पॉलिटिक्स की कहानी देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत होने वाली है कॉलेज की प्रधानगी के साथ, जो आगे बढ़ते हुए मेन पॉलिटिक्स की ओर भी जाने वाली है, जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं, और 6 एपिसोड्स को अभी मई मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसका अभी टीजर या ट्रेलर तो रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट को जरूर कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें मई मंथ के ही 3rd वीक में 21 मई से ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, वो भी सभी के सभी 6 एपिसोड्स के साथ एक साथ ही। लेकिन अफसोस इस वेब सीरीज को ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, तो पंजाबी ऑडियंस के लिए तो रेकमेंडेड होने वाली है। बाकी जिनको भी पंजाबी थोड़ी बहुत समझ में आती है वो इस वेब सीरीज को ट्राई जरूर कर सकते हैं। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है या फिर कौन सी मूवी का इंतजार है, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।